ये कुछ यूट्यूबर्स जिन्होंने इंटरनेट पर बनी अपनी परफेक्ट रेपुटेशन को सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर दिया, और लास्ट यूट्यूबर ने तो मानो अपने यूट्यूब करियर ही बर्बाद कर दिया। स्टार्टिंग विद द पॉपुलर स्ट्रीमर कॉल्ड रचित्रो। रचित आज की डेट में एक स्ट्रीमर, गेमर, ब्लॉगर एंड ओवरऑल एक पॉपुलर यूट्यूबर है जो इंटरनेट पर अपनी IRL स्ट्रीम्स की वजह से काफी जाना जाता है। ऑल्सो वो पिछले 10 साल से यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट कर रहा है। एक टाइम पर रचित्रो को काफी रेपुटेटेड कंटेंट क्रिएटर माना जाता है, जिसने अपनी यूट्यूब जर्नी में काफी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया, लाइक गेमिंग वीडियोस बनाई, इंडिया में स्ट्रीमिंग सीन को आगे बढ़ाया, बहुत से पॉपुलर क्रिएटर्स को बुलाकर कबड्डी चैरिटी स्ट्रीम ऑर्गेनाइज की, जो कोई छोटी बात नहीं। बट रचित की प्रेजेंट कंट्रोवर्सीज विद एंड्रयू बी, जॉनथन गेमिंग एंड क्रेजी दीप जैसी कंट्रोवर्सीज ने उनकी रेपुटेशन बहुत हद तक खराब कर दी है, बिकॉज वो क्रेजी दीप के फ्रेंडली रोस्ट से बहुत जल्द ऑफेंड हो गए, जिसकी वजह से लोग उन्हें इमेच्योर बुलाने लगे। जिसके बाद तो मानो यूट्यूब पर बहुत से क्रिएटर्स रचित को टारगेट करके एक्सपोज करने लगे। उनकी पास्ट मिस्टेक्स को भी पॉइंट आउट किया गया जो उन्होंने अपनी यूट्यूब जर्नी के स्टार्टिंग में करी थी, लाइक डाउनलोड GTA 500 MB, क्लैश ऑफ क्लैंस अनलिमिटेड जेम्स, हाउ टू डाउनलोड मोर APK गेम्स एंड और भी कई सारी मिसलीडिंग वीडियो। इन मिस्टेक्स को रचित ने सबके सामने एक्सेप्ट भी किया, एंड नाउ इन सारी चीजों की वजह से उन्हें जेन ज़ी किड, स्कैमर, क्राई बेबी जैसी कई सारे टैग्स भी दे दिए गए। वैसे तो रचित यूट्यूब पर काफी पॉपुलर हुआ, बट जब मेन स्ट्रीम बनने की बात आई तब वो एज अ मेन स्ट्रीम कंटेंट क्रिएटर बनने में फेल हो गया, जिसने उनकी अच्छी खासी रेपुटेशन बर्बाद कर दी। बट नेक्स्ट यूट्यूबर को अपनी ऑडियंस की तरफ से इतना हेट मिला कि उन्हें अपनी वीडियोस प्राइवेट तक करनी पड़ी। ट्रिगर्ड इंसान, अ पॉपुलर इंडियन रोस्टर, जिनकी रिसेंट में रुचिका राठौर के साथ एंगेजमेंट हुई, एंड बाय लिटरली इस इवेंट के बाद मलान फैमिली को इतना हेट रिसीव हुआ कि उन्हें अपने एंगेजमेंट वाले व्लॉग्स प्राइवेट करने पड़े, एंड इस हेट के चलते रुचिका ने अपनी वीडियोस के कमेंट्स भी लिमिटेड कर दिए। इंटरनेट पर हर जगह ये चर्चा होने लगी कि कैसे वो अपनी एंगेजमेंट को मिल्क कर रहा है। जहाँ एक टाइम पर वो राजा व्लॉग्स को रोस्ट किया करता, आज सेम वही सिचुएशन वो खुद रिपीट कर रहा है। लोग उनको राजा व्लॉग से कंपेयर करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो जो उन्होंने दूसरों के साथ किया है सेम चीज आज उनके साथ हो रही। उनकी अपनी ही ऑडियंस उन्हें ट्रोल एंड हेट कर रही। लोग इस सिचुएशन को कर्मा कहने लगे, एंड इस चीज को लेकर इंटरनेट पर काफी डिबेट हुआ, जहाँ कुछ लोग ट्रिगर्ड इंसान के सपोर्ट में थे तो कुछ अगेंस्ट, जिसके रिजल्ट में उन्हें काफी हेट रिसीव हुआ। रुचिका राठौर के लुक्स को लेकर भी मीम्स बनने लगे, और उनकी पुरानी क्लिप्स को भी इंटरनेट पर सर्कुलेट किया गया। ओवरऑल ट्रिगर्ड इंसान के कंटेंट को भी क्रिंज कहा जाने लगा, और उनकी रेपुटेशन काफी हद तक खराब हो चुकी है। बट जहाँ ट्रिगर्ड इंसान को अपने क्रिंज कंटेंट की वजह से इतना हेट मिला, वही दूसरी तरफ पुनीत सुपरस्टार, जिनके क्रिंज कंटेंट ने उन्हें इतना पॉपुलर बनाया, और लोग उनके क्रिंज वीडियोस देखना काफी पसंद भी करते, जब तक वो सारी चीजें लिमिट में थी। पुनीत इंटरनेट पर पॉपुलर हुआ अपने क्रिंज हरकतों की वजह से, जिसमें वो कभी बच्चों की तरह रोता तो कभी डेविल की तरह हंसता, कभी मौत का खेल जिसमें वो अपने ऊपर टूथपेस्ट तो कभी हार्पिक जैसी चीजें डालता, इवन वो कभी कभार फेविकॉल तक खा जाता। एक टाइम पर उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हुआ करती कि लोगों ने उन्हें लॉर्ड का दर्जा दे रखा था, बिकॉज वो अपनी अर्निंग का ज्यादातर हिस्सा गरीबों को खाना बांटने में खर्च कर देता। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गई कि वो अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन नहीं कर पाए, और रेलेवेंट रहने के लिए उन्होंने इन चीजों को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाना शुरू कर दिया। नाउ सिचुएशन ऐसी हो गई है कि पुनीत की वीडियोस देखकर तुम्हारा उल्टी करने का मन करेगा, बिकॉज वो कभी नाली में नहा रहा है, नाली का पानी पी रहा है, कभी गोबर खा रहा है तो कभी घोड़े की टट्टी खा रहा है। उनकी रेपुटेशन तो तब से ही खराब होनी शुरू हो गई थी जब उन्होंने जोगिंदर के साथ मिलकर वीडियोस बनानी शुरू की, जिसमें वो गरीबों को हेल्प करता दिखाई देता, तो कभी भगवान को अपना कंटेंट बनाते, जहाँ ये साफ पता चलता कि वो सिर्फ व्यूज के लिए दिखावा कर रहा है। एंड नाउ पुनीत रेलेवेंट रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, इसके लिए चाहे उन्हें अपनी हेल्थ क्यों न सेक्रीफाइस करनी पड़े। जहाँ एक टाइम पर लोगों ने उन्हें लॉर्ड का दर्जा दे रखा था, ना उन्होंने अपनी एक परफेक्ट रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। बट अगले यूट्यूबर की रेपुटेशन तो इतनी खराब हो चुकी है कि उसे जेल तक जाना पड़ा। एलविश यादव, जिन्होंने अपनी शुरुआत कॉमेडी स्केच वीडियोस से एंड रोस्टिंग वीडियोस की वजह से उन्हें अटेंशन मिलनी शुरू हुई, बट जब से वो बिग बॉस से आए हैं तब से उनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा। उनके ऊपर कई सारे मीम्स बन रहे हैं, लोग उन्हें छपरी, गैंगस्टर, मिसोजिनिस्ट और न जाने क्या क्या बुला रहे। हर दूसरे दिन उन पर कोई केस लग जाता है, हर 2 दिन में वो कोई नई कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, कभी ध्रुव राठी तो कभी मैक्सटन के साथ। बट हद तो तब हो गई जब रिसेंट में स्ले पॉइंट के साथ उनकी कंट्रोवर्सी हुई। इस कंट्रोवर्सी ने उन्हें मोस्ट हेटेड यूट्यूबर बना दिया, बिकॉज जब स्ले पॉइंट ने इंटरनेट सेलिब्रिटी एक्सपोज नाम से एक वीडियो अपलोड की, उस वीडियो के छोटे से सेगमेंट में उन्होंने एलविश यादव का भी रेफरेंस दिया, जो एलविश यादव को पसंद नहीं आया। एलविश ने वीडियो से उस पार्ट को ट्रिम करने के लिए कहा, और स्ले पॉइंट ने उसे किया भी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आई नो मैं इस पूरे इंसिडेंट को बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, बिकॉज द मेन पॉइंट इज एलविश ने डायरेक्टली अपनी ऑडियंस को स्ले पॉइंट के अगेंस्ट हेट, वल्गैरिटी एंड बिलो द बेल्ट जाने की छूट दे दी, जिसके बाद तो उनके फैंस ने हद ही पार कर दी। स्ले पॉइंट के अगेंस्ट हेट फैलाया और गौतमी के मॉर्फ इमेजेस सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। इस इंसिडेंट की वजह से एलविश यादव को इंटरनेट पर काफी हेट मिला, और इस इंसिडेंट की वजह से उन्होंने अपनी बची कुची रेपुटेशन भी डिस्ट्रॉय कर दी। बट जहाँ एलविश यादव, जिसको अपनी ऑडियंस की वजह से हेट मिला, वही दूसरी तरफ फ्लाइंग फिश, जिनको अपनी ही ऑडियंस की तरफ से हेट मिला। वैसे तो उनकी पास्ट में कई सारी कंट्रोवर्सीज हो रखी है, लाइक एयर एशिया, ध्रुव राठी, पी पॉय, कैरी मिनाटी, एंड उनके गृह प्रवेश ट्वीट पर भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। पीपल फार्म जो एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ भी उनकी कंट्रोवर्सी हुई। साथ ही उनके रिलीजियस एंड एक्सट्रीम पॉलिटिकल व्यूज की वजह से भी उन्हें काफी हेट रिसीव होता आ रहा है, एंड उनके ऊपर एक एलिगेशन लगता आ रहा है कि उनके व्लॉग्स चाइल्ड अब्यूजिव होते हैं। इन सब रीजंस की वजह से उनके
उनकी रेपुटेशन तो खराब हो ही चुकी थी, बट बात बिगड़ना तब शुरू हुई जब 2023 में उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि वो एक कैंपेन चलाने वाले विद द नेम ऑफ देश का धोनी, जिसमें वो धोनी को रिटायरमेंट ट्रिब्यूट देने के लिए दिल्ली टू चेन्नई साइकिलिंग राइड करने वाले थे, जिस पर भी उनका काफी मजाक बना दिया गया कि साइकिलिंग राइड करके क्या ही हो जाएगा। लोग ये तक कहने लगे कि फ्लाइंग फिश के पास कंटेंट की कमी हो चुकी है, दैट्स व्हाई वे धोनी के नाम पे व्यूज मिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद अराउंड अक्टूबर 2024 गौरव तनेजा और ऋतु राठी का डिवोर्स ड्रामा सामने आया, जिसमें उनकी ऑडियंस उन्हें सपोर्ट करने लगी, बट उन्होंने अपनी ऑडियंस से कहा कि उनको इस मैटर में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये हमारा पर्सनल मैटर है। बट मेन बात तो ये है कि उनका पूरा कंटेंट उनकी पर्सनल लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करता है, और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ऑडियंस उस क्रिएटर को अपना फैमिली मेंबर का पार्ट मानने लगती है। दैट्स व्हाई ऑडियंस उनकी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व तो होगी ही। इस पूरे ड्रामा की वजह से उन्हें काफी हेट रिसीव हुआ, जिसमें लोग कहने लगे कि ये सिर्फ एक पीआर स्टंट है, जिसने उनकी रेपुटेशन और भी खराब कर दी। गौरव तनेजा और ऋतु राठी दोनों को ही काफी हेट रिसीव हुआ। बट नेक्स्ट यूट्यूबर ने तो 10 साल से अपनी बनी बनाई रेपुटेशन को सिर्फ एक सिंगल वीडियो से डिस्ट्रॉय कर दिया। जहां लोग उनकी इतनी रेस्पेक्ट किया करते, आज वही लोग उन्हें स्कैमर कहने लगे। टेक बर्नर, जिन्होंने कुछ टाइम पहले अपनी एक स्मार्ट वॉच लॉन्च की थी विद द नेम ऑफ लेयर्स NR, और जब ये वॉच मार्केट में लॉन्च हुई, कंज्यूमर एंड यूट्यूबर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। यूट्यूबर इसके अगेंस्ट कई सारी वीडियोस बनने लगी, जिसमें लोग टेक बर्नर को एक्सपोज करने लगे कि ये प्रोडक्ट टेक बर्नर का सबसे कंट्रोवर्शियल एंड बिगेस्ट फ्लॉप बना। बट टेक बर्नर को सबसे ज्यादा हेट तब मिला जब ज्ञान थेरेपी ने इस वॉच का रिव्यू किया, एंड जिसमें उन्होंने बहुत से नेगेटिव पॉइंट्स को कवर किए, और इन सारी वीडियोस के बाद टेक बर्नर के अगेंस्ट जो हेट था वो और ज्यादा बढ़ गया, बिकॉज ज्ञान थेरेपी की पूरी टेक कम्युनिटी में काफी ज्यादा रेस्पेक्ट की जाती है, एंड इस तरह से सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट ने टेक बर्नर के करियर को पूरी तरह से खतरे में डाल दिया। बाकी तो तुम्हारा इन सब यूट्यूबर्स को लेकर क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कर। बाकी तो अगर तुम जानना चाहते हो कि इंडियन यूट्यूब हिस्ट्री में मोस्ट रेप्यूटेटेड कंटेंट क्रिएटर्स कौन कौन से हैं, तो स्क्रीन पर एक वीडियो शो हो रहा होगा, तुम जाकर उसे वॉच कर सकते हो। मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।